शांति। ओम शांति। कहते हैं ना, संग का रंग चढ़ता ही है। जैसा संग वैसा रंग चढ़ जाता है। तो अभी हम लोगों का भी कितना सुंदर समय चल रहा है। सबसे ऊंचे परमपिता परमात्मा के संग हम रहते हैं। सुबह अमृत वेले से जब से उठते हैं तब से उनको अपने संग, या ऐसे बोले हम उनके संग, यही चेष्टा में रहते हैं कि परमात्मा का संग हर पल मिले। तो कितना सुंदर हमारा सफर है कि हम सबसे श्रेष्ठतम आत्मा परमात्मा के संग रहने लगे हैं। क्या कभी ये सोचा था? मेरे ख्याल से ख्वाब में भी नहीं कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा कभी कि हम परमात्मा के संग रह पाएंगे। ऐसे ही सुनते थे, समझते थे जब शरीर छूटता है तब भगवान मिलते हैं, तब उनसे मिलते हैं जाके। तो यहाँ तो हमने ज्ञान में, पिता ने ज्ञान दिया और एक सबसे बड़ा अटल सत्य जो हमने जाना कि मैं आत्मा, ये एक सत्य, परमात्मा पिता है वो सत्य, और जो ड्रामा सृष्टि पे जो चल रहा है, हम जिसमें अपने रोल्स प्ले करने के लिए नए नए शरीर के रूप में आते हैं, वो एक सत्य है। हर सीन एक सत्य है, हर पल एक सत्य है। तो पिता ने हमेशा, मतलब उनके संग से, परमात्मा के संग से हमने ये जाना, उनके ज्ञान से हमने जाना कि हर समस्या समस्या है ही नहीं, वो तो एक परिस्थिति है। समय अनुसार हमने चूज की थी तो हमारे सामने आई है। और क्योंकि संग पिता का है, समाधान हमारे अंदर है, तो मुश्किल है ही नहीं उसको पार कर जाना और विजय हासिल करना। पिता ने हमेशा ही सिखाया है कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। हमारी ये यात्रा ज्ञान की शुरू हुई है स्व परिवर्तन के लिए, क्योंकि हमने अपने इन जन्मों में भूल ही चुके थे कि हम हैं कौन। हम सिर्फ शरीर से, रोल से, अपनी डेजिग्नेशन से खुद को जानते थे, पहचानते थे, रिश्तों से पहचानते थे। किंतु पिता के ज्ञान ने, उनके संग ने हमें बताया, सिखाया कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार भी है। और स्व परिवर्तन अर्थात अपने स्वभाव को, संस्कार को परिवर्तित करके हमारी क्या कोशिश है कि हमें पिता जैसे बनना है, परमात्मा जैसे बनना है। क्योंकि पिता से सर्व प्राप्तियां हुई हैं। लौकिकता में भी देखे तो माता पिता चाहते हैं ना उनके बच्चे उनके जैसे बने, बड़े होकर उनका नाम रोशन करें। तो वैसे ही पिता भी चाहते हैं कि सभी बच्चे पिता के समान बने और पिता का नाम रोशन करें। तो और जैसे जैसे हमारा जो स्वभाव है, संस्कार है, परिवर्तित होंगे, जो अभी हमने ओरिजिनल संस्कारों को छोड़ के नए नए संस्कार डेवलप किए थे, जब उनको छोड़ के हमारे ओरिजिनल संस्कार पक्के हो जाएंगे, हम फिर से अपने स्व परिवर्तन की यात्रा को पूरा कर पाएंगे। तब जाके परमात्मा कह रहे हैं कि वो हमारा असली रूप है, असली संस्कार है हमारे, जो कि हम गुम गए हैं, पीछे चले गए हैं। तो हमारे ही पास, पर हम उनको भूल चुके थे। तो वैसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा स्वभाव और संस्कार में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे हमारे संबंध में आने वाली जो अन्य आत्माएं हमसे मिलेंगी इस यात्रा में, उनमें भी परिवर्तन आएगा। वो भी हमारी सहयोगी बनती चली जाएंगी और धीरे धीरे सहयोगी से योगी बनते चले जाएंगे। योगी अर्थात वो भी परमात्मा से, परमात्मा की प्रत्यक्षता कर पाएंगे, ध्यान लगाएंगे, योग बैठाएंगे उनके साथ। तो हर चीज को कर पाने के लिए हमें सबसे पहले स्वयं को परिवर्तित करना है, अपने ऊपर कार्य करना है। इसी चीज के लिए पिता मतलब सदा से यही सिखाते आ रहे हैं कि अपने संकल्पों एवं बोलों पर अटेंशन रखो। बार बार यही सिखाते हैं कि हमने क्या, किससे, कब, क्यों कहा, और क्या ये बोलना जरूरी है जो हमने बोला। इसको बोले बगैर भी क्या बात हो सकती थी पूरी?
और क्या कई बार तो होता है कि मौन में रहकर भी अपनी बात रखी जा सकती है। तो पिता कहते हैं कि चेक करें अपनी हर बात को करने से पहले कि कितनी बात करनी आवश्यक है, और क्या साइलेंस से भी ये बात हो सकती है। तो अपनी बात रखने से पहले हमें चेकिंग करनी है अपने थॉट की, क्या जो मैं थॉट प्रोड्यूस कर रही हूँ वो मेरे बोलने लायक है, मैं बोलूं, जरूरी है वो बोलना, उतना बोलना जरूरी है, या कम से भी बात हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे चेकिंग्स हैं स्व परिवर्तन के लिए, कि हम सब बच्चे स्व परिवर्तन करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो भूल भी जाते हैं बीच बीच में। हम फिर नॉर्मल अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं और कार्य कर जाते हैं। ये मैं तो अपने ही एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि सब चीजें याद होते होते भी भूल के फिर से अपनी गड़बड़ कर जाते हैं, फिर याद आता है, करते ही मतलब शुरू होते ही क्लिक हो जाता है, पर कर तो जाते हैं। तो अभी भी वो कार्य मतलब चल रहा है, बस ये जिस दिन पूर्ण हो जाएगा उसी दिन लगता है कि वो परिवर्तन होगा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हम सभी बच्चे जो हैं अब स्व परिवर्तन करने का जो हमारा तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम लोग कर तो तीव्रता से ही रहे हैं जो हम पहले शुरू किए थे, और अब देखा जाए तो हमने अपनी स्पीड बढ़ाई है। तो पिता भी ये चीज नोटिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप बच्चे जो है अपने स्व परिवर्तन के जो कार्य को तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब फुल अटेंशन रखना शुरू कर दिया है बच्चों ने। और जब भी कोई पुराना स्वभाव या संस्कार बाहर निकल कर आता है आपका, तो परिस्थितिवश वो आता है, तो हम बच्चे भारी हो जाते हैं, है ना। मन में ही आता है कि अरे ये क्यों, हमने ऐसे क्यों कर, फिर हमें ये सोच चल जाती है कि मुझसे क्यों हो गया, मैंने क्यों कर दिया। तो इसको भारीपन कहते हैं कि ये भारी हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, समझा रहे कि ऐसे में आप बच्चे बिल्कुल भारी ना हो, बल्कि क्या करना है कि हमें ये करना है कि मैं अपनी पहले ऐसी परिस्थिति आने पर कैसे रिएक्ट करती थी, कैसे सिचुएशन को हैंडल करती थी, और अब कैसे कर रही हूँ। परमात्मा कह रहे हैं कि आप ये चेकिंग करिए कि भारी मत होइए आप, मतलब टेंशन हो जाती है ना मन में, क्या इतना काम कर रही हूँ फिर ये मिस्टेक कर दी, अभी 2 दिन पहले गलती करी थी फिर दोबारा कर दी। तो परमात्मा कहते हैं भारी मत होइए, आप ये चेक करिए कि जो भी सिचुएशन पे मैं बार बार जो रिएक्शन दे रही हूँ, तो ये जो पहले आती थी सिचुएशन तब मैं क्या करती थी, तब मेरा रिएक्शन कैसे होता था। तो तब हम अंतर देख पाएंगे कि नहीं, पहले जो रिएक्शन थे बहुत वियर्ड होते थे, कुछ भी हम कर जाते थे, कुछ भी बोल जाते थे, कुछ भी हमसे हो जाता था, और करने के बाद भी कई बार तो पता भी नहीं चलता था कि हमने कुछ सही करा या गलत करा, बस कर दिया उसी बहाव में। किंतु अब हमें ये ज्ञान में आने के बाद समझ आने लगी कि नहीं, ये रिएक्शन तो गलत हो रहा है, क्योंकि वो शुरू होते ही हम क्लिक कर जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि यही समझा रहे कि हमेशा अटेंशन में रहो कि परिवर्तन तो हुआ है ना, थोड़ा ही सही पर हो तो गया है। तो इस पे कॉन्शियसली आपको काम करना है, अटेंटिव रहना है, हमेशा अटेंशन में रहना है कि पिता से योग युक्त अवस्था में रहें। अगर उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, परमात्मा से अपना कनेक्शन बना के रखेंगे, और ये चेकिंग करेंगे कि पहले कितना परसेंटेज प्रॉब्लम पर मैं कैसे रिएक्ट करती थी, उस परसेंटेज को चेक करें कि अब मेरा रिएक्शन कैसा है। पहले तो इमीडिएट होता था, मतलब 100% रिएक्शन आता था कि नहीं, मेरे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी ने बोला तो कैसे बोला, ये चीज आई समय अनुसार तो पता ही नहीं था कि समय अनुसार आई है, ये मेरे सामने क्यों आ गया। हम क्वेश्चन और टेंशन और अग्रेशन और सब चीज करते थे, पर परमात्मा के ज्ञान में आने से ये समझ आया कि नहीं, ये परिस्थिति क्यों आई है, मेरी ही द्वारा, मैंने ही सिलेक्ट किया था इस समय पर इसको आने के लिए। तो अब ठीक है, मैं इसको इस तरीके से सोच समझ कर हम हैंडल करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं यही चेंज है, यही परिवर्तन है। तो इसको भारीपन से ना लेके अभी आप, क्योंकि अभी तो हमारी यात्रा जारी है, अभी तो हम कर रहे हैं अपने ऊपर कार्य। तो परमात्मा कह रहे हैं ये कार्य चल रहा है आपका, आप इससे परेशान ना हो, किंतु अटेंटिव रहें और योग युक्त अवस्था में पिता के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये अब तक जो हुआ था उससे तो काफी डिफरेंट है। अब हमारा रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, मे बी कुछ सेकंड्स के लिए ही होता है, और हम तुरंत संभल जाते हैं। बस इसी पे कार्य करना है कि वो रिएक्शन ही ना हो, वो कुछ पलों का भी ना हो, स्थिति आए जैसे और स्थितियां आई है वैसे ही वो परिस्थिति भी निकल जाए। तो ये रिएक्शन हमें डेवलप करना है, पर ये तभी हो पाएगा जब हम पिता के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उनसे योग युक्त स्थिति में रहेंगे। क्योंकि संग का रंग जो हमने बात की है आज, परमात्मा ने बोली है, तो पिता का संग है, तो बनना तो है ही है वैसा। तो पिता ने हमें ये भी सिखाया है, समझाया है बार बार कि जब भी हम पूर्ण रीति से हमारी सफाई नहीं होती है, मतलब अर्थात जो अंदर के व्यर्थ अपवित्र ख्याल,
जो अनर्गल सोच, कुछ भी जो नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, जितनी भी हमारे अंदर है, ये अभी भी सूक्ष्म सूक्ष्म कुछ बहुत सारा अंदर है अभी। तो पिता कह रहे हैं जब ये समाप्त नहीं होगा जब तक, तो तब तक छोटी बड़ी परिस्थिति जो आती हैं पेपर के रूप में आती है ना, हम लोग बोलते हैं टेस्ट पेपर्स। तो जब ये समय अनुसार सामने आएंगी, ये तो हमें पता है कि ड्रामा में नूंद है, ये सब तो आएगा ही, परिस्थितियां भी आएंगी, हलचल भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। पर परमात्मा कहते हैं किंतु यही वो समय है जब हम बच्चों को इसी मोमेंट पर, जब ऐसी कोई परिस्थिति आए, तो अपने मन बुद्धि को योग युक्त रखना है पिता के संग। उनके संग अगर हम रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तब मतलब ज्ञान अनुसार हम समाधान चित्त है, ये भी हम सीख चुके हैं। तो जब हम परमात्मा से योग युक्त स्थिति में रहते हैं, तो परिस्थिति आने पर हमें हमेशा अपने इस एहसास को जगाए रखना है कि परमात्मा मेरे संग है, मैं ही समाधान चित्त आत्मा हूँ और स्वयं की मालिक भी हूँ। जब हमारे अंदर ये मालिकपन रहेगा, कहते हैं ना आत्मा राजा, तो ये बोलने के लिए नहीं है, इस चीज को अनुभव करना है कि हाँ मैं ही मालिक हूँ अपने मन बुद्धि संस्कार की। आत्मा हर चीज की क्रिएटर है अपनी इस बॉडी की, तो मेरे से गलत कैसे हो सकता है? जब मैं क्रिएटर हूँ तो मुझे तो गलत नहीं करना है। तो जब इस भाव में रहना शुरू करेंगे कि हाँ मैं क्रिएटर हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ इस शरीर की, तब गलतियां नहीं होंगी। क्योंकि जब हम अपने कर्मेंद्रियों के मालिक हो जाएंगे, हर पल पिता को अपने संग रखेंगे, ये याद रखते हैं, तो कितना इजी है। तब तो हमें ज्ञान में हमने जाने है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करण करावनहार तो पिता है। ये सोच जब रह जाती है, पिता संग है, तो फिर डरना भी नहीं है, गलत होगा ही नहीं, क्योंकि हम पिता के संग है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, थॉट्स भी उन्हीं के हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे को हम देखते हैं, वो पिता का जब कोई भी मैसेज आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट के रूप में आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है कि नहीं इसको तो कहा जाए, किया जाए। मतलब वो अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं ये तो मुझे करना ही है, इसको तो रुकना ही नहीं है, यही है, यही करना था मुझे, यही मैं ढूंढ रही थी। वो एक फीलिंग जो आती है ना, वो तभी आती है जब पिता से मैसेज आता है। तो उस श्रीमत को परख कब पाएंगे कि ये पिता की आवाज है या मेरे अपने मन की, मेरी कोई इच्छा थी दबी हुई जो आज आवाज के रूप में मेरे सामने आ रही है। ये तब होगा कि वो मेरी आवाज है तो हम उसको क्वेश्चन करते हैं, डाउट करते हैं। क्योंकि जहां हमने पूछा कि मेरी है या बाबा की है, तो मतलब ये हमारी अपनी है, हमारा अंतर्मन ये चाह रहा था कब से, तो आज हम उसमें कंफ्यूज हो गए कि ये बाबा ने बोला है हमने। किंतु जब बाबा की तरफ से कोई मैसेज आता है तो उसमें क्वेश्चन उठता ही नहीं है, वो स्वतः ही सबको बताने का भी मन करता है, उसको करने का भी मन करता है, उसमें कहीं रुकावट होती भी नहीं है और वो कार्य हो भी जाता है। जो पिता बोलते हैं, जो नॉर्मल भी नहीं होता, फिर भी वो इतनी आसानी से हो जाता है कि अरे ये कैसे कर दिया हमने, ये तो एक बड़ी बात थी, पर इतने आराम से इतने सलीके से हो गई। तो यहीं पर हमने ये सीखा जाना ज्ञान में आकर कि जब पिता से योग युक्त अवस्था में हम रहते हैं, और जो कि बहुत सहज भी है, क्योंकि पिता बार बार कहते हैं कि तुम लोग जब शरीर, तो ये वाला शरीर तो कुछ सालों का ही तो है, और पिता के संग तो कल्प दर कल्प हम चलते आ रहे हैं, हम आत्मा है वो परमात्मा है, ये तो हमारा परमानेंट रिश्ता है, ये तो अविनाशी रिश्ता है। तो हम इस रिश्ते को कैसे भूल जाते हैं जब इन छोटे से अपनी 50-60 साल की उम्र के, 20-30 साल की, जितनी भी जिसकी उम्र है, वो अपने सारे रिश्तों को जानता है, हर मोमेंट पे वो दिमाग में रहते हैं, नाम भी नहीं लेना पड़ता, वो सामने आ जाते हैं। तो पिता कहते हैं जब इतने छोटे अल्पकाल के रिश्ते आपको इतने सुंदर तरीके से याद हैं, तो सोचिए आप कितने शक्तिशाली हैं। तो आप परमात्मा को कैसे भूल सकते हैं, अपने पिता के संग को कैसे भूल सकते हैं? आपको क्यों बार बार याद करना पड़ता है कि हाँ मैं तो आत्मा हूँ, मैं मेरे परमात्मा है, ये क्यों करना पड़ता है बार बार? क्योंकि व्यर्थ बहुत इकट्ठा हो गया है, वेस्ट बहुत इकट्ठा है अंदर, अपवित्रता बहुत ज्यादा है अंदर। तो जब ये सब खत्म हो जाएगी, इस पे कार्य करने को बोलते हैं पिता। बहुत सारी ड्रिल्स हैं, बहुत सारे मेडिटेशंस हैं जो पिता ने सिखाए हैं, और सबसे सुंदर तो अभी जो सिखाया है, साइलेंस में बैठना, अपने आप से बात करना। जब ये करते हैं तब यही कार्य होता है कि हम अपनी क्लीनिंग कर रहे होते हैं। जब हम स्व से बातें करते हैं, पीछे जाते हैं यात्रा पे, अपने अपने आप को खोज रहे होते हैं, अपने आप से बात कर रहे होते हैं, तो कितनी चीजें आती हैं जो लगता है क्यों हमने संभाल के रखा अभी तक, खत्म करो इसको, अब तो ये है ही नहीं हमारे को बात। क्योंकि जब हमारी सोच बदल गई, पिता का संग हमें मिल गया, तो फिर हमें वो सारी बातें वेस्ट एक्चुअली लगने लगती हैं कि हम क्यों सोच रहे हैं, ये हमने अपने अंदर क्यों संभाल के रखी है। तब हम समझते हैं कि नहीं, साइलेंस में बैठना कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, और साइलेंस में कितनी पावर है कि वो हमें कहाँ से कौन सा दृश्य निकाल के दिखा देता है। साइलेंस में होते हैं, मन शांत होता है, तो हमारी कमांड भी सुनता है और फिर हमें वो सब सीन सामने लाके दे देता है।
जो हम कहीं डीप इनसाइड छोड़ आए थे, भूल चुके थे, हमें लगता ही नहीं था कि हमारा पार्ट ऑफ लाइफ कभी रहे थे, और उनकी वजह से ये परिस्थिति जीवन में आई थी जिसको हमने इस गलत ढंग से फेस किया था। तो वो सारी जब चीजें हम अपने सामने ला रहे हैं, वो सब जा रहा है, तो यही है कि यहाँ से क्लीन होना, हल्के होना। जब अंदर से सब खाली हो जाएगा, तब परमात्मा से जो हमारा योग है वो परमानेंट हो जाएगा, सिर्फ उन्हीं की स्मृति रहेगी। स्मृति स्वरूप में रहो, पिता बार बार बोलते हैं ना, वो यही वजह है कि जब हम स्मृति स्वरूप में रहेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो हमें फिर और कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ये पहला पार्ट है, ये ही पक्का नहीं है अभी हम लोगों का, इसीलिए हम अटकते भी हैं, पिछड़ते भी हैं, परिस्थिति आने पर हलचल में भी आ जाते हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि समय अनुसार टेस्ट पेपर्स तो आएंगे ही, क्योंकि पूर्ण रीति से सफाई नहीं, पूर्ण रीति से हमारी सफाई नहीं हुई है, इसीलिए हमें दिक्कत आती है। और पिता कहते हैं अब तक तो छोटी छोटी परेशानियां कहीं आई है परिस्थितियों के रूप में, और कुछ बड़ी भी आई हैं जीवन में। तो पेपर जो है ये समय अनुसार आ रहे हैं सामने, तो डरना नहीं, घबराना नहीं है। और यही वो समय भी है जब हम बच्चों को, मन बुद्धि को योग युक्त अवस्था में रखना है और ज्ञान अनुसार आगे बढ़ना है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है। और परमात्मा ये भी कह रहे हैं कि जो स्थूल शरीर है, लौकिकता में जब भी कोई बड़ी बीमारी आती है हमारे स्थूल शरीर में, बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, छोटी मोटी बीमारी को तो हम गिनते ही नहीं, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट खुद कर लेते हैं। कुछ जब बड़ा आता है तो सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं ना, तो परमात्मा कहते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, जो वो बोलता है सारे टेस्ट कराना, फिर उसके अकॉर्डिंग वो दवाई बताते हैं, दवाई लेना, जो भी ट्रीटमेंट्स बताया जाता है, रेस्ट करना, खान पान, सब चीज, जितनी भी हिदायतें होती हैं, काफी सारी हिदायतें मिलती हैं बीमारी आने पर, तो उन सबको आप कैसे फॉलो करते हो, क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि रिपोर्ट में आया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जब चेकिंग हुई, टेस्ट होता है, रिपोर्ट आती है, बीमारी हुई तो कहाँ भागे, डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने क्या बोला, चेक करने के लिए टेस्ट करवाइए, टेस्ट की फिर रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट के बेसिस पे डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देता है, उस ट्रीटमेंट को फिर हम बहुत कॉन्शियसली फॉलो करते हैं, डाइट भी, ट्रीटमेंट भी, जो भी वो सब बताते हैं हम उस सब चीज को करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब सिर्फ बीमारी आने पर ही आप क्यों इतने अटेंटिव हो जाते हैं, इतने अलर्ट मोड पर हो जाते हैं? पिता ने तो कितनी दफा समझाया है, कितनी दफा सिखाया भी है, और हम हर बार, सब बच्चे जानते भी हैं कि अगर हम पिता से कनेक्टेड रहेंगे तो ये टेस्ट पेपर्स तो जीवन में आने हैं, क्योंकि ये यात्रा है, हमारे ही द्वारा किए गए कर्म है जो आएंगे टेस्ट पेपर्स के रूप में। तो हमें उनका रिजल्ट भी खुद को पता है, क्योंकि जब हमें टेस्ट पेपर आया, हम उसको समझ गए, परख लिया, निर्णय ले लिया कि उसको कैसे हल करना है, दिक्कत को, अपने समाधान ढूंढ लिए, तो फिर डरने की कहाँ जरूरत है, क्योंकि हमें तो अपना रिजल्ट भी पता है कि हम पास विद ऑनर्स होंगे, क्योंकि हमारे संग कौन है, हमारे टीचर कौन है, हमारे डॉक्टर कौन है, पिता, वो हमें गाइड कर रहे हैं। पर हमारा क्या है, ये पुराना हिसाब किताब है जो सामने आया है, तो और अभी काफी सारा बाकी भी है, क्योंकि अंत समय चल रहा है, और यही वो समय है जब किसी न किसी रूप में सामने आना ही है, क्योंकि समाप्ति की ओर है समय, ये कल्प का अब समाप्त हो रहा है, सृष्टि अपने चक्र को कंप्लीट करने की ओर है। तो हमें मतलब बहुत ही सिंपल और क्लियर रखना है अपनी मन बुद्धि की लाइन को, कि एकदम क्लियर रखकर अगर हम रहेंगे, तभी हम पुराने हिसाब किताब जितने भी हैं उनको जल्दी जल्दी और पूर्ण रीति से क्लियर कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। और मतलब जब पूर्णतः खत्म करेंगे मीन्स हमने उनको परमानेंट डिलीट कर दिया, और जब वो परमानेंट डिलीट होंगे तभी हम इस रीति से कार्य करते 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 अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे। और हमारी मंजिल क्या है? स्वपरिवर्तन, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यही तो हमने परमात्मा से करा है कि उनको सहयोग देंगे हम, यही तो हमने संकल्प लिया है। तो उसी के लिए हम तीव्र पुरुषार्थ करें। पिता कह रहे जो पुरुषार्थ आप कर रहे हैं तरीका सही है, पर थोड़ी स्पीड और बढ़ा दे, स्पीड बढ़ा दे, अर्थात हमारा जो योग का टाइम है, परमात्मा कहते हैं वो कम है अभी, बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहते हो, सोल कॉन्शियसनेस में कम रहते हो। तो जब आप सोल कॉन्शियसनेस में रहोगे, मतलब परमात्मा कहते हैं बॉडी में रहते हुए भी जब मल्टीटास्किंग कर लेते हो, फोन पे भी बात कर लेते हो, खाना भी पका लेते हो, या गाड़ी भी ड्राइव कर लेते हो, ऑफिस में अपने पेपर्स पे साइन भी करते रहते हो, फोन साथ साथ चल रहा है, तो जब इतने सारे कार्य कर सकते हो, तब फिर योग युक्त अवस्था में रहकर भी तो सारे कार्य कर सकते हो। क्योंकि अगर कनेक्शन परमात्मा से बना के रखेंगे तो हर कार्य सफल ही होना है। परमात्मा कह रहे हैं तब ये व्यर्थ और जो भी अपवित्र थॉट्स हैं, गलत थॉट हैं, कुछ भी नहीं आएगा दिमाग में, जब कनेक्शन, और जब दिमाग में मतलब जब हमारा कनेक्शन पिता से होगा तो और कुछ
गलत आ ही नहीं सकता, न सोच के रूप में न किसी और रूप में। और परिस्थितियां तो आनी है समय अनुसार, हमारे ही किए गए कर्म है जो अब अंत के समय में तो जल्दी जल्दी सामने आ रहे हैं टेस्ट पेपर्स के रूप में, ताकि हम उनको क्लियर करते जाए और आगे चलते जाएं। तो पिता यही चाहते हैं बार बार हम बच्चों से कि उनके सभी बच्चे हमेशा अटेंटिव रहें और निडर रहें। निडर क्यों रहे? क्योंकि परिस्थिति आने पर डरे तो मतलब फिर हम डाउट में हैं कि परमात्मा हमारे संग नहीं है, पिता हमारे संग नहीं है। निडर रहना है क्योंकि हमें पता है कि हमारे संग तो हमारे पिता हैं। मतलब हमें अलबेलेपन में नहीं जाना, आलस्य में नहीं जाना, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी, ये सब परमात्मा पे छोड़ दे रहे हैं। परिस्थिति आई उसको फेस करना है, क्योंकि हम जानते हैं, ज्ञान में हमने सीख लिया कि हम ही ने बोला था, चाहा था, तो हमारे सामने आया है पेपर के रूप में। तो कॉन्शियसली अटेंशन में बैठ के पिता से उसका हल पूछेंगे और उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना सोच सोच के कि अरे ये क्यों हो गया, क्या हो गया। मतलब जब ये सोचते हैं तो हम व्यर्थ में जा रहे हैं, क्योंकि क्यों के साथ हम चार बातें जोड़ेंगे, कैसे हो गया के साथ चार बातें जोड़ेंगे तो हम व्यर्थ टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और अपने दिमाग में और व्यर्थ को इकट्ठा कर रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं आया है, कोई बात नहीं, उसको बैठो, मुझसे कनेक्शन बनाइए, अपनी परिस्थिति के अनुसार आंसर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो यही करना है, परमात्मा यही चाह रहे हैं कि उनके सभी बच्चे अपनी अटेंशन को बढ़ा लें और हाई जंप लगा लें। मतलब अपनी स्थिति को पूर्णता की ओर जल्दी से ले जाए। हाई जंप मतलब जो भी छोटे 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 कार्य है उनको फटाफट पूर्ण करें, अपनी स्थिति में आए और परमात्मा से कनेक्शन होके जल्दी से, जो आप सोच रहे हैं कि अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो टाइम है भी सही, जैसे हम सुनते हैं ना कि 36 तक एक जो डेट आती है टेंटेटिव सी कि 36 तक ये सब चलेगा तब जाके, तो कुछ लोगों के मन में ये है कि अभी तो इतना नॉर्मल दिख रहा है सब कुछ, कहाँ अभी कहाँ जरूरत है, अभी तो जिंदगी को एंजॉय कर ले, अभी तो टाइम है जब सब अंत होना ही है तो अभी एंजॉय कर लिया जाए। पर ये नहीं सोच रहे कि यही एक्चुअली वो टाइम है कि जब अपने ऊपर कार्य करके आने वाले पूरे कल्प को एंजॉय कर पाए, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। क्योंकि अभी जो एंजॉयमेंट है वो बहुत कम टाइम का है और कर चुके, पूरी जिंदगी एंजॉय तो किया ही है। अब जब ज्ञान मिल गया तो क्यों ना अपने ऊपर कार्य करके उस पूरे कल्प को सुंदर बनाया जाए, तब ये एंड के जो टेंशन थोड़े बहुत भी हैं उनको भी ना आने दिया जाए, इतना सुंदर कार्य किया जाए। तो वही परमात्मा कह रहे हैं आप लोग हमेशा अटेंशन को अपनी बढ़ा लें, मुझसे योगिक स्थिति में रहें और फाइनल एग्जाम की तैयारी करके रखिए। क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए जो पिता ने बोला है कि वो एक पल का पेपर होगा, एक पल में डिसीजन लेना है, और वो एक पल, उस पल पे ही अगर हम कनेक्टेड नहीं है पिता से तो वो पल तो छूट जाएगा। तो जो इतना सारा पुरुषार्थ किया, इतनी सारी मेहनत की है, वो वेस्ट हो जाएगी। तो परमात्मा यही चाहते हैं कि उस पल के आने से पहले आप संपूर्ण स्थिति में आ जाएं, अपने आप को मोह से हटा लें, जितनी भी आपके जो चीजों में आप फंसते हैं उन चीजों से हटा लें। चीजों को छोड़ना नहीं है, किसी चीज को नहीं छोड़ना है, पर मोह नहीं रखना। मोह में ही इंसान भटकता है और फंस जाता है। वो एक पल ही होगा जब ये सृष्टि परिवर्तन का समय सिर्फ एक पल का, पिता कह रहे हैं उस पेपर में पास होना सबसे जरूरी है। जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशन में होता है ना कि पास की डिग्री नहीं मिलती जब तक हर सब्जेक्ट को पास नहीं किया जाए, ऐसे ही पिता ने भी हमें बहुत से सब्जेक्ट्स की टीचिंग दी है। तो पिता कह रहे हैं हर सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए, मनन चिंतन करते रहिए, देखिए कहाँ कहाँ आप अभी भी अटक रहे हैं, कहाँ कहाँ अभी भी भूल हो जाती है, कहाँ कहाँ आप सब कुछ भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि ये मैंने तो सीखा था ज्ञान में। और परिस्थिति जब विकराल रूप ले लेती है तब तक मतलब बिगाड़ चुके परिस्थिति को फिर जाके याद आ रहा है तो कोई उसका फायदा ही नहीं रहा। तो अपने आप को इतना क्लियर कर ले, परमात्मा कह रहे हैं इतना क्लियर कर ले, लाइट कर ले एकदम, कि हर चीज बिल्कुल यहाँ सामने हो, जरूरत पड़े और आपके सामने अपने आप से आ जाए। तो उसके लिए हमें जो है अपने आप को रेडी करना है कि हमें जो है हर पल क्लियर रहना है, अंदर से परमात्मा से कनेक्टेड रहना है, उनसे योगिक स्थिति में रहना है। और पिता तो इतना सुंदर समझा रहे हैं कि 100% अटेंटिव रहिए। परमात्मा की तो परसेंटेज पूछने का बोला ना, सुबह अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि आप लोग चेक करें कि कितना परसेंट अभी भी आप अपने ऊपर कार्य कर पाए, कितना बाकी है। तो जो बाकी है, जो कर चुके हैं वो तो गुड, पता चल गया, हमने जब चेक किया, टेंशन में बैठे अपने आप को चेक करा कि हाँ मैं यहाँ तो ठीक हो गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ इन 2-3 बातों पर मैं अटक रही हूँ। तो मीन्स मैंने इतना सारा कार्य कर लिया, थोड़ा ही तो बचा है, तो इस थोड़े पर अब ज्यादा अटेंशन दे और इसको भी खत्म कर ले। नहीं तो हम पूरे में ही खोजते रहते हैं कि हाँ ये हम लोग, क्योंकि चेकिंग में भी उतनी डिटेल में नहीं करते। परमात्मा कह रहे जिन चीजों को पक्का कर लिया है
तो फिर उनको पक्का ही रखे, उनको दोबारा हलचल में ना लेके आए, और जो थोड़ा सा बच गया सिर्फ उन पे कार्य करके उसको क्लियर कर लें। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अपने आप को, स्वयं को ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से एवं पिता द्वारा दी हुई सभी प्राप्तियों से 100% भर लें। मतलब हर चीज को 100% कर लें। पिता कह रहे हैं बहुत थोड़ा टाइम बचा है, 100% कर लें। फिर उसके बाद हमें क्या प्रैक्टिस करनी है? अशरीरी होने की, विदेही होने की, वतन में जाने की, बार बार फरिश्ता रूप में चारों तरफ दूर दूर जाके सेवा करके आने की। क्योंकि जब ये साइंस के साधन नहीं बचेंगे, हम जो लोग हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे अपने, हम उनको उनकी कुशल क्षेम कैसे देख पाएंगे? तो हम फरिश्ता रूप में जाके देख पाएंगे। पर वो सब कब होगा? जब अभी हम अपनी स्थिति को 100% बना लेंगे। हम वो समय आने पर जब अगर कोशिश करने बैठेंगे तो फिर नहीं होगा। पता सब होगा पर वो न वो याद आएगा ना उसको कर पाएंगे। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अभी ही जो है आप हर पुरानी और व्यर्थ चीज पे फुल स्टॉप लगा लें और अपने आप को अंदर से बिल्कुल क्लियर करके लाइट हो जाए, और परमात्मा से योगिक स्थिति में रहकर सारी ड्रिल्स की प्रैक्टिस कीजिए। और फिर मतलब जितना बिंदु बनने की प्रैक्टिस करेंगे, परमात्मा कहते हैं जितना ज्योति स्वरूप में अपने आप को देखेंगे, जितना टाइम उसमें रहेंगे, जितना इसका अभ्यास होगा, उतना ही आपकी विजय जो है पक्की है, उतना ही निश्चित है कि आपका पुरुषार्थ कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि जब तक बिंदु रूप में रहने की प्रैक्टिस नहीं होती, मतलब खोजना पड़ता है स्वयं को, तो फिर हम लास्ट में अटक जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं तो वो अटकना नहीं है, क्योंकि परमात्मा को अच्छा नहीं लगेगा कि उन बच्चों ने इतनी प्रैक्टिस की, इतना परमात्मा के संग रहे, ज्ञान सीखा भी, कोशिश भी की, और हमेशा परमात्मा के सहयोगी भी बने। कितनी हम लोग जैसे मनसा सेवा करते हैं, साकाश देने जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं उनको नहीं अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे एंड में अटक जाएं। तो अभी भी समय है, और यही समय है कि अपने ऊपर कार्य कर लिया जाए। बाकी चीजें तो करनी ही है, पर इसके समय को भी बढ़ाना है। तो आज मैं इतना ही आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। आंटी आप कुछ बोल रहे हैं? चलिए फिर, मुझे लगता है सब मनन चिंतन में लग जाते हैं। हाँ हाँ, ले कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज, नहीं तो फिर हम लोग रिलीज लें। पेपर आने तो सुमिता जी बहुत कम हो गए। हाँ जी आंटी, काम कर रहे हैं, जिन जिन के उनके कम होते जा रहे हैं, और जो क्लियर होते जा रहे हैं अंदर से उनके भी कम होते जा रहे हैं, और जिनका भी चल रहा है कार्य उनके आते जा रहे हैं। छोटे मोटे आते तो क्लियर हो जाते जल्दी। हाँ जी, वही पिता चाह रहे हैं ना कि फटाफट क्लियर कर लीजिए अब आप लोग, और दूसरी ड्रिल्स बहुत हैं जिसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए रिलीज दिया जाए, मिलते हैं 11 बजे। रेणुका आप कुछ बोल रहे हो? नहीं, ठीक है, मिलते हैं 11 बजे। ओम शांति। ओम शांति। ओम